हेलो मित्रों, मैं ओपी शर्मा। गीतांजलि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो। पिछली दो क्लासों में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले रेशियो की। देखो, अनुपात क्या होता है? हिंदी में इसे हम लोग अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या होता है? देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 2018 आरएस के अंदर भी 2 सवाल इससे पूछे गए थे, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2016 में भी 2 क्वेश्चन इससे आए थे। तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम शुरुआत करते हैं। हम यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं छोटी छोटी इसमें चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। जैसे आपको बोले कि ए का 20%, ए, या ऐसे बोले ए बी का 20% है, ए बी का 20% है। ए क्या है मित्रों? जो ए की वैल्यू है ना, वो है इस बी का मतलब इंटू 20%। 20% मतलब 20/100। जैसे आप काटोगे 20 से कम 20, 20×100। तो यहाँ से निकल कर आया a = b/5। ये चीज़ निकल कर आई मित्रों, ठीक है। अब गौर से समझना, इसके डिवाइड में मैं अगर 1 लगा दूँ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब देखना, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 5a = ये बनेगा 1b। अब मुझे बताना a के बराबर में आपको क्या नंबर दिख रहा है? 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और b के इक्वल में क्या दिख रहा है आपको? 5। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। तो आपको पूछेगा कि a/b क्या होगा? तो यहाँ से निकल कर आएगा a/b की जो वैल्यू निकल कर आएगी मित्रों, वो देखो, a का मतलब कितना है मित्रों? 1, और b का मतलब कितना है? 5। a का मतलब कितना है? 1, और b का मतलब कितना है? 5। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको इतना भी नहीं सोचना। आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसको कोई क्रॉस इनटू करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास ये इक्वल में आ जाए, देखो कैसे। a के अपॉन में आपको क्या दिख रहा है मित्रों? 1, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी 1। b के अपॉन में क्या दिख रहा है आपको? 5, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी मित्रों? 5। ये तभी होगा जब इनके बीच में किसका साइन होना चाहिए? इक्वल का, ठीक है ना। तो यहाँ से a रेशो पूछेगा तो आप बोल सकते हो 1/5। क्लियर है? देखो, ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपको पेपर में इस तरह से पूछ ले कि a अनुपात b = 0.666, 0.66 दे दे, या फिर आपके पास इस तरह से दे दे 0.333, इस तरह से दे सकता है, ठीक है ना। आपको ये पूछे और नीचे पूछे आपको कि a अनुपात b क्या होगा? a अनुपात p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? फाइनली इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखो, कभी भी आपके पास ऐसे ही रखा रहा, कोई भी चीज़ दे रखी, जैसे a/b, कोई भी अनुपात में दे रखा, तो हम इसको a अनुपात b को लिख सकते हैं, a/b भी लिख सकते हैं। या फिर आपको ऐसे दे रखा a/b, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं a/b के अंदर। क्लियर है? a/b को a/b भी लिख सकते हैं, और a/b को वापस से क्या लिख सकते हैं? a/b। क्लियर है? आगे चलता हूं मैं। देखो, इसमें आपको a/b का मान पूछा, तो इसको मैं अगर चेंज करना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। a अनुपात b को मैं लिख सकता हूं a/b = 0.33। आपके पास ये है 0.333, इस तरह से है, अपॉन, जैसे देखो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है? 3। तो यहाँ पर मैं इसके जैसे पॉइंट हटाऊंगा 3 0 लगा दूंगा, तो आपके पास ये बना 333/1000। कितना बना? 333/1000। अब आपको अनुपात पूछे कि क्या होगा? अब ये रेशो नहीं होगा, ये जो चीज़ है बिल्कुल रॉन्ग है। 333/1000 आया ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? देखना, ये राइट आंसर नहीं है। ऐसा आपको ऑप्शन भी दिखेगा, बट ये गलत है। इसका जो सही अनुपात होगा वो क्या होगा? वो चीज़ आप देखना। देखो, यहाँ से बनेगा a/b या a/b = क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? देखो, पॉइंट के बाद में क्या डिजिट रिपीट हो रही है? 3 देखो 333। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0.3 के ऊपर बार? पॉइंट के बाद में जो नंबर रिपीट होता है
उसके क्या लगा सकते हैं, उसके ऊपर बार लगा के उसको हम रोक सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से जो चीज़ बनेगी वो बनेगी 0 है। इसको मैं फाइनली ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं इसका बार हटाऊंगा तो जैसे मैं इस नंबर पर बार हटाऊंगा तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या आ जाएगा मित्रों 9, अपॉन में क्या आ जाएगा मित्रों 9, और यहाँ से जैसे ये कटेगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि 1/3। क्या मैं a/b को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या a/b को मैं a/b में लिख सकता हूँ? क्लियर है? तो यहाँ से देखो मुझे रेशो में आंसर पूछा है तो a/b तो है ही, जैसे देखो ये a/b, क्लियर है भाई, a/b। तो देखो a का मतलब क्या हो गया, इसको मैं रेशो में लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा 1/3। तो यहाँ से जो a/b की वैल्यू आई मित्रों वो कितनी आई 1/3, ना कि 333/1000। क्लियर है? जैसे मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले एग्जाम लेने से जो भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ उससे पहले आप ये सोचना कि मैं डिवाइड में जैसे ही मैं ये कर रहा था इसको इस तरह से लिखा था मैंने 0.3 के ऊपर बार। क्लियर है? जैसे ही मैं ये बार हटा रहा था तो बार हटाते उस नंबर के नीचे 9 क्यों आता है? मैंने बार हटाया और बार हटाने के बाद में अपॉन में 9 क्यों लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा। जैसे आपके पास कोई भी, जैसे मान लो ये वैल्यू थी 0. इस चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार, ठीक है ना, और मैं इसको x के बराबर में मान लूँ, दोनों तरफ मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर दोनों तरफ मैं 10 से इंटू करूँ, अगर इधर भी 10 से इंटू करूँगा तो यहाँ बनेगा 10x और इधर भी 10 से इंटू करूँगा तो यहाँ बनेगा 3.33, इस तरह से चलता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा, यानी कि इस तरह से। क्लियर है? आगे चलता जाएगा, है ना। तो यानी कि जो बार है, अगर मैं इसको बार के रूप में लिखूँ तो ये बार यहाँ लग जाएगा। क्लियर है? और मैं इसको वापस से लिखूँ तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3 + 0.3 के ऊपर बार। अब मित्रों ये किसके बराबर में चल रहा है? 10x के बराबर में। क्लियर है? यहाँ से आप देखना क्या इसके आपने क्या माना, इसकी जगह क्या रख सकते हो 0.3 के ऊपर बार, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ x। क्या रख सकता हूँ मित्रों? x। तो 10x ऐसे कैसे इक्वल टू 3 प्लस इसकी जगह क्या रख सकता हूँ x। देखो पक्षांतर उनको करेंगे हम लोग तो x इधर आ जाएगा, 10x में से x माइनस होगा तो 9x इक्वल टू क्या बनेगा 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/9। इसीलिए हम लोग मित्रों 9 रखते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन जब भी अपन बार हटाते हैं किसी भी नंबर के ऊपर तो डिवाइड में 9 क्यों रखते हैं, ये मैंने आज आपको सिखा दिया। क्लियर है? और इसी हिसाब से मैं क्लास में, मेरी ऑफलाइन क्लास में भी मैं इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ कि बच्चों को हर एक चीज़ समझ में आए। मैथ्स में बच्चों का इंटरेस्ट तभी बढ़ता है मैथ्स में जब उसको हर क्यों का मालूम होना चाहिए। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने बताया ये चीज़। अब मैं चलता हूँ आगे जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो अपने पास जो एग्जाम्पल आ जाए, जैसे अपने पास 4.77 ऐसा चला जाए, यानी कि a/b के बराबर में ये चीज़ पूछ रहा है 4.77। क्लियर है? तो अगर इसका रेशो में आंसर पूछे कि a/b यानी कि a/b क्या होगा इसका, तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस, और ये आपके पास 0.777 ऐसे चल रहा है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 0.7 के ऊपर बार लिख सकता हूँ इसको रोक के। ठीक है ना? तो यहाँ से 4 ऐसे कि ऐसे प्लस का साइन, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 7/9। क्लियर है? जैसे मैं इसका बार हटाऊंगा 9 कहाँ से आया, अभी समझाया था मैंने। क्लियर है? जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा 36 और 7 कितने हो जाएंगे 43, अपॉन क्या हो जाएगा 9। कुछ कट पा रहा है? नहीं। तो बस a/b का मान कितना आ जाएगा मित्रों 43/9। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर है मित्रों? कहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके पहले आप देखना वीडियो को, या बैक कर लेना, बैक करके वापस आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना? ये तो लाइव चल रहा है तो लाइव में तो क्लास कंटिन्यू रहती है। जैसे ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे बोल देते हैं सर नहीं समझ में आया रिपीट करो। ठीक है ना? तो मैं रिपीट भी कर देता हूँ। यहाँ आपको रिपीट नहीं कर रहा मैं, आपको क्या करना बैक आके वापस से देख सकते हो। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है बैक आओ, तुरंत वापस से देखो, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, जब तक नहीं समझ में आए देखते रहना। क्लियर है? अब चलता हूँ मैं, और वैसा हो सकता है कि फर्स्ट बार में समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपके पास फिर से एग्जांपल लूँ, समझने की कोशिश करना। a/b बराबर आपके पास इस तरह से दे रखा है, मान लो 0.666 इस तरह से चल रहा है। तो इसका रेशो में अनुपात बताओ a/b का मान क्या होगा।
तो देखना उसी तरह से सोल्व करेंगे। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0.6 के ऊपर बार, जैसे ही मैं बार हटाऊंगा तो 6/9 लिख दूंगा, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3/2 और इसका रेशो क्या बनेगा मित्रों 2:3। 2/3 को क्या लिख सकता हूँ रेशो में 2:1। A/B को क्या लिख सकता हूँ रेशो में A/B। इसी प्रकार से क्लियर है, तो 2:3। देखो कितना फास्ट आप आंसर दे पा रहे हो। इसी को अगर मैं चेंज करूं तो मैं इस तरह से लिखूं जैसे 6.666 इस तरह से चलता जा रहा है। क्लियर है, तो क्या मैं इसको देखो सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूं 6 + 0.6 के ऊपर बार, 6 ऐसे कैसे प्लस का साइन, इसको 6/9। देखो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 से 3 बार, यहाँ से आ जाएगा 6 + 2/3। सोल्व करोगे तो देखो कितना बनेगा 6 3 18 2 20/3 और यहाँ से जो रेशो बनेगा वो मित्रों क्या बन जाएगा 20:3। अब आप कितना फास्ट आंसर दे पा रहे हो। क्लियर है, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए और आपको A/B का मान पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 20:3, ना कि आप ऐसे कर दो कहीं इसको 666/1000 रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, और ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो भी आपको सही नहीं करना वहाँ पे। एग्जामिनर यही तो आपका IQ लेवल चेक करता है कि आपका IQ कितना बेस्ट है। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं आगे की क्लास में। जैसे मान लो आपके पास छोटा सा अप्रोच बताता हूँ, जैसे इस तरह से सवाल आ जाए 3A = 2B और आपको पूछे A/B = क्या होगा, A/B = क्या होगा। गौर से समझना, तो आपको बस इतना ही सोचना है A के बराबर में क्या नंबर दिख रहा है आपको 2, तो A की जगह रख देना 2 और B के बराबर में क्या नंबर दिख रहा है मित्रों, B के बराबर में दिख रहा है 3, तो B का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से A/B की मित्रों वैल्यू कितनी आ गई 2:3। कितनी आ गई मित्रों 2:3। जैसे ही मान लो इसको और भी अगर अलग सवाल पूछे, जैसे 3 डिजिट्स का हो जाए, ABC का मान पूछ ले, जैसे 2A = 3B = 4C और आपको पूछे A/B/C का मान क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछे पेपर में। तो देखो किस तरह से सोल्व करना है। सबसे पहले आप इन दोनों से देखिएगा, इन दोनों से। अब यहाँ से मुझे बताना, मैं लिखना चाह रहा हूँ A, B और C। आप लोग मुझे बताओ A के बराबर में क्या नंबर दिखा आपको। A के बराबर में सर मुझे दिखा 3, तो A की जगह रख दीजिएगा 3 रेशो। B के बराबर में कौन सा नंबर दिख रहा है, B के बराबर में मुझे दिख रहा है सर जी 2, तो मैं B की जगह रख सकता हूँ 2। क्लियर है, इन दोनों का काम खत्म हो गया फर्स्ट एंड सेकंड का। फिर इसके बाद में आप फर्स्ट एंड सेकंड के बाद में आना, फर्स्ट को छोड़ दीजिएगा, फिर किस पर आना पड़ेगा आपको सेकंड एंड थर्ड पे। इन दोनों से चेक कर लो, जैसे इन दोनों से चेक करोगे आप वही प्रोसेस। बताओ B के बराबर में क्या दिख रहा है आपको 4, तो यहाँ से B की वैल्यू हो जाएगी 4 और C के बराबर में क्या दिख रहा है आपको 3, तो यहाँ से C की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3। अब देखो इसके दो तरीके हैं आपको सोल्व करने के, मैं दोनों बता रहा हूँ, जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। ठीक है ना, आप अपना अप्रोच भी लगा सकते हो। अब मुझे ये बताना B की एक जगह तो वैल्यू है 2 और B की एक जगह वैल्यू है 3, क्या ऐसा B का 2 मान पॉसिबल है? सर नहीं, B का एक ही मान पॉसिबल होगा। तो देखो मैं इसको इक्वल बनाऊं तो मुझे B का मान, जैसे मुझे 4 लेना है तो मुझे इंटू करना पड़ेगा किससे 2 से, ताकि 4 बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है मैं B का मान 4 रखूं, मैं B का मान 2 भी रख सकता हूं। तो फिर मुझे इस 4 को गुणा करना पड़ेगा 1/2 से, यानी कि 2 का भाग देना पड़ेगा ताकि 2 बन जाए, 2 बन जाए। क्लियर है, तो अगर मैं इसको ऊपर 2 से इंटू कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखो ये अगर इसको सोल्व करो, ये तो बन जाएगी 3 × 2 6, ये बन जाएगा 4 और ये कितना बन जाएगा 3 रहेगा। तो यहाँ से मित्रों जो रेशो आया वो कितना आया 6:4:3। क्लियर है, या फिर आप इस पर दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हो। अगर ये अप्रोच आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हो। क्या, देखो यहाँ एक खाली स्पेस बच गया और यहाँ खाली स्पेस बच गया, 2 जगह। अब मुझे बताना इस खाली स्पेस पे कौन सा नंबर आएगा, वो कैसे पता लगाओगे आप लोग। मुझे बताना इस खाली जगह से पहले क्या नंबर आ रखा है 2, तो आप रिपीट कर दीजिए 2 ही रख देना। बताओ इस खाली जगह के बाद में क्या नंबर है। खाली जगह से पहले कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन बाद में क्या है, पहले नहीं है तो बाद में 4 है, तो 4 ऐसे कैसे रख दीजिएगा। सोल्व करोगे, इंटू करो, देखो कुछ कट पा रहा है तो काट भी सकते हो। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 6 और 4 और यहाँ पर 3। तो वैसे भी आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 4 3। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं समझ में आया
तो वीडियो को बैक करो और वापस फिर से देखो, एक बार दो बार जितनी बार देख सकते हो, जितनी बार आपको नहीं समझ में आया तब तक देख सकते हो आप, ठीक है ना। अब जैसे मैं आगे चलूँ, आपके पास जैसे इस तरह से सवाल आ जाए, A अनुपात B बराबर दे रखा है 2:3 और B अनुपात C की वैल्यू आपके पास 3:4 और आपको पेपर में पूछे A रेशो B रेशो C की वैल्यू अगर आपको पेपर में पूछे तो आपको क्या आंसर देना है, गौर से समझना। अब देखो, आप इसी तरह से रखना, पूछा किसकी वैल्यू है, A अनुपात B अनुपात C। फिर से देखना, अब देखना A अनुपात B कितना दे रखा है मित्रों, A अनुपात B की जो वैल्यू है वो है 2:3, क्लियर है। और B अनुपात C की जो वैल्यू है मित्रों वो कितनी है, 3:4। तो B रेशो C की जगह रखो 3:4, क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ दोनों बराबर है, देखो B का मान बराबर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, 2 ऐसे कैसे, 3 ऐसे कैसे, 4 ऐसे कैसे। तो आपका आंसर कितना बना मित्रों, 2:3:4, ठीक है। अगर मान लो ये प्रोसेस नहीं लगाना चाहो, जैसे आपके पास स्पेस बचा है, यहाँ भी बचा हुआ है तो यहाँ भी बचा हुआ है, अब मुझे बताना खाली स्पेस है उससे पहले क्या नंबर है, 3, तो आप ऐसे कैसे 3 रखो। इस खाली स्पेस के बाद में कौन सा नंबर है मित्रों, 3, तो यहाँ भी आप 3 रख सकते हो। अब जो नंबर कट रहा है उसको काट सकते हो, देखो 3 3 और 3 यहाँ से कट गया, तो बचा क्या है यहाँ पर, 2:3:4। अच्छा, एक लाइन में एक ही बार नंबर काटना है, जैसे आपने 3 यहाँ से काट दिया, फिर दूसरा 3 यहाँ से नहीं काटना, फिर अगले वाली लाइन में काटना है। पहले जैसे C की जगह काटा, फिर B वाले में काटना है, फिर A वाले में काटना है, ठीक है ना, ऊपर नीचे कभी नहीं कटेगा, क्लियर है। जैसे मैं और एग्जाम्पल लूँ बड़ा, आपके पास आ जाए जैसे A रेशो B बराबर 2:3 और B रेशो C बराबर 3:4 और C रेशो D बराबर 4:5 और आपको पेपर में पूछे, इसका मान पूछे जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इस तरह से पूछे आपको, तो आप कैसे कर पाओगे, देखना वही तरीका सेम। A अनुपात B का मान कितना मित्रों, 2:3 और B अनुपात C का मान कितना है मित्रों, 3:4 और C अनुपात D का मान कितना मित्रों, 4:5, क्लियर है। तो देखो जहाँ जहाँ खाली, देखो यहाँ खाली स्पेस, यहाँ खाली स्पेस, यहाँ भी खाली स्पेस, यहाँ भी खाली स्पेस, यहाँ भी और यहाँ भी। अब बताओ इस खाली स्पेस से पहले क्या नंबर है, 3, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। इस खाली स्पेस से कौन सा नंबर है, 4, तो 4 आ जाएगा। इस खाली स्पेस के बाद कौन सा नंबर है, पहले तो कोई है नहीं लेकिन बाद है, क्या है, 4, तो 4 रख देना। इधर भी 4, खालिस्तान के बाद में कौन सा नंबर है, 3, तो 3 रख देना। देखो 3 3 3 और 3 कैंसिल। अब ऐसे मत कर देना, देखो 3 फिर ये 3 आ गया, फिर इस 3 को काटने के बाद में इस पे मत आना, एक ही बार कटेगा, क्लियर है भाई, एक लाइन में एक ही बार कटेगा। और कुछ कट रहा है, देखो 4 भी कट रहा है, 4 4 4 4 और कुछ कट रहा है नहीं, तो फिर आप रख दीजिएगा। देखो इसमें बचा 2 दिख तो रहा है ना नीचे, और यहाँ पे बचा दिख रहा है भाई, यहाँ पे बचा सिर्फ 3 और यहाँ पर क्या बचा 4 और लास्ट में क्या बचा 5। तो आपका जो आंसर आया वो क्या बना, 3 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5, क्लियर है। आगे चलता हूं मैं, उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान बेसिक चीज़ समझा रहा था मैं, है ना, इतनी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं बता रहा। जैसे पेपर में स्टेप से सवाल भी पूछ लेता है आपके पास, जैसे कभी भी दे दे A अनुपात B इक्वल टू 2 की पावर, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है सवाल, और 2 की पावर 0.5, इस तरह से ये सवाल पूछा हुआ है। और आपको पूछेगा कि A अनुपात B का मान क्या होगा, A अनुपात B का सही मान क्या होगा, यानी कि A रेशो B। तो क्या आप लोग मुझे बताना, क्या मैं इस चीज़ को A रेशो B को इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, A/B में? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। तो यहाँ पे भी इसको इस फॉर्म में लिखूँगा मैं, तो क्या बनेगा मित्रों, 2 की पावर 1.5 अपॉन 2 की पावर 0.5, क्लियर है इतना। अब गौर से समझना, क्या बेस समान है क्या,
अगर बेस समान है तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। यहाँ से ये 0.5 माइनस हो जाएगा ऊपर जाकर यहाँ पर, तो ऊपर तो क्या बचेगा मित्रों, ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो बनेगी 1.5 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा मित्रों 1, और नीचे क्या बच जाएगा मित्रों 2 की पावर 0, क्योंकि कुछ ही नहीं बच पाएगा। यहाँ पे पावर ऊपर चलेगी तो 2 की पावर क्या बचेगी मित्रों 0। अब मुझे ये बताना आप लोग, 2 की पावर 1 का मान कितना होता है मित्रों 2, और 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। जैसे मैं बोलूँ 1000 की पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा 1। मैं बोलूँ 500 की पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा, मैं बोलूँ 1 की पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा 0। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है मित्रों 1। क्लियर है? आगे चलता हूं मैं। तो यहां से देखो a/b, यानी कि इसको वापस से मैं a/b के फॉर्म में लिखूंगा तो a/b का जो मान आया मित्रों वो कितना आ गया 2:1। यही आपका फाइनल आंसर। यानी कि इस वैल्यू से जो आपका a/b निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है मित्रों 2:1। कितना आ रहा है 2:1। ठीक है, आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से सवाल भी पूछ लेता है पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ ये। ठीक है ना भाई, कहीं आप इसको दूसरे तरीके से सोल्व मत कर देना और आपका आंसर गलत भी मिल जाएगा ऑप्शन में, आप सही भी करके आ जाओगे, फिर आपके नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, नेगेटिव में चले जाओगे आप। तो ऐसा नहीं करना, सोचना है, अप्रोच लगाना है, फिर उसके बाद में ये मैथ्स है, इसको रटना तो होता नहीं है, कॉन्सेप्चुअली इसको समझना होता है और पेपर में सवाल को अप्लाई करना होता है। बस इतना ही होता है मैथ्स में। मैथ्स क्या है, कोई भी इसकी जो लैंग्वेज है उस भाषा को आप अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए और समझने के बाद में करना कैलकुलेशन ही होता है। ठीक है ना, ऐसे तो है नहीं कि बिना कैलकुलेशन आप सोल्व कर दोगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं मैथ्स में कि तुम माइंड से भी तोड़ पाओगे उन सवाल को। ठीक है भाई, फिर से मैं आगे चलता हूँ सवाल की ओर। जैसे आपके पास नेक्स्ट में स्टेप बढ़ा रहा हूँ, इस तरह से आपके पास सवाल आ जाए, जैसे आपको पूछे 6 तथा 24 का मध्यानुपाती, मिड वैल्यू पूछे इसकी मध्यानुपाती। ठीक है ना, इस तरह से सवाल भी बनते हैं रेशो में। तो देखो, यानी कि आपको पूछ रहा है ये नंबर है ना जो 6 और 24, इसका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब इसका कोई बीच का नंबर। अब मित्रों इसके बीच का नंबर, जैसे मैं मान लूँ इसके बीच का नंबर है मित्रों x। क्या है मित्रों x, गौर से समझना। यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रही है कि इसके बीच में कौन सा नंबर होगा। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा 6 से x की ओर, 6 से कहाँ जाना पड़ेगा मित्रों x की ओर। तो आप लोग लिख सकते हो 6:x। फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, x से जाना पड़ेगा 24 की तरफ। तो फिर आप लिखोगे समानुपात x/24। इस तरह से इसको लिखना होता है मित्रों। ठीक है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है ना, इसका एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट से इन सवालों को सोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा होगा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो समानुपात का जो साइन होता है ना, इसको इक्वल में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो a/b को अभी बताया था मैंने, a/b को आप लोग लिख सकते हो a/b, या फिर a/b को आप लोग लिख सकते हो a/b। दोनों ही बात ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6/x को 6/x, और इस समानुपात का साइन का मतलब इक्वल होता है। ठीक है ना, समानुपात को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं x/24। सोल्व करोगे यहाँ से x² इक्वल टू 24 से इंटू कर दो 6 को, तो यह आ जाएगा 6 चौक 24, रिमेनिंग 2, 6 दूनी 12 और 2 144। यहाँ से मित्रों कितना आया 144। और x की जो नीचे दिख पा रहा है कि x की यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी मित्रों वो आ जाएगी, अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है मित्रों 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12 है। कितनी आ जाएगी मित्रों 12 है। या फिर आप ये कॉन्सेप्ट भी अपना सकते हो। इधर देखो, इस समानुपात का मतलब होता है इक्वल वाला साइन। तो देखो आप इस तरह से भी सोच सकते हो, या समानुपात का साइन भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। इक्वल भी बोल सकते हो, समानुपात भी बोल सकते हो, बात एक ही है। बाह्य पदों का गुणनफल
इंटू बीच वाले पदों का गुणनफल। इस तरह से भी कर सकते हो। तो x को x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, और 6 को 24 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा मित्रों 144। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा मित्रों 12। तो आपका जो x की वैल्यू आई मित्रों वो कितना आ गई 12, 12। 6 तथा 24 का जो मध्यानुपाती आया मित्रों यहाँ से निकल कर वो कितना आ गया 12 है। इतना क्लियर है। ये देखो बहुत आसान, बहुत शानदार मेथड से मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट से। इस पर कोई भी मैं फॉर्मूले वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा इस रेशो वाले चैप्टर में, ठीक है ना। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट से ही पढ़ना है, कुछ रटना नहीं है। जैसे आपके पास ये आ जाए 18 तथा 24 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती कौन कौन से अनुपाती पूछ सकता है वो सारे बताऊंगा मैं, क्लियर है। तो आपको तृतीयानुपाती मतलब तीसरा नंबर, दो आपके पास है, कौन कौन से हैं 18 आपके पास गिवन है अनुपात, 18 आपके पास गिवन है, और क्या नंबर है 24 आपके पास गिवन है। लेकिन इन दोनों का नंबरों का कौन सा पूछ रहा है तीसरा अनुपाती। तो देखो पहला अनुपाती, दूसरा अनुपाती और तीसरा अनुपाती यहां रखोगे, क्लियर है। आप देखो सबसे पहले सोल्व कैसे करना, आप 18 से जाओगे कहां पर जाओगे 24 पर, तो आप इस तरह से रखोगे 18 रेशो 24, फिर कहां से समानुपात का साइन, फिर कहां से जाओगे आप 24 से जाओगे x की ओर, तो आप लिखोगे सर जी 24 रेशो x, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। आप देखो बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि 18x को आप इंटू करोगे, किस 18 को इंटू करोगे x से बाहर वाले नंबर को बाहर से, तो यहां से बन जाएगा 18x बराबर 24 को 24 से इंटू करोगे तो लिख दो 24 इंटू 24। 6 से कटेगा मित्रों 3 बार, और 6 से कटेगा मित्रों 4 बार, 3 से कटेगा मित्रों 1 बार, और 3 से कटेगा मित्रों 8 बार। और यहाँ से मित्रों x की जो वैल्यू आ गई वो 8 चौक कितनी आ जाएगी 32, और आपका फाइनली जो आंसर आया मित्रों वो कितना आ गया 32, क्लियर है 32। तो देखो कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। तो मैंने मध्यानुपाती बता दिया, तृतीयानुपाती बता दिया, ठीक है। जैसे आपके पास इस तरह से सवाल आ जाता है कई बार a² माइनस b² तथा a माइनस b का तृतीयानुपाती, ये चीज आपसे पूछे, देखना गौर से समझना। आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले a² माइनस b², फिर आपके पास a माइनस b, ये दो नंबर है, इसका तृतीयानुपाती यानी कि तीसरी जगह कोई नंबर होगा। तो वही तरीका अपने पास, घबराना नहीं है, जो मैंने पहले बताया वही तरीका, ठीक है ना। मैं पढ़ाता हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट से हूँ कि आपको तरीका डिफरेंस चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे पहले से दूसरे पे जाओगे तो आप कैसे लिखोगे, इसी तरह से लिखोगे a² माइनस b², ठीक है ना, रेशो अनुपात a माइनस b, फिर समानुपात का साइन, फिर यहाँ से लास्ट वाले पे जाओगे तो क्या रखोगे a माइनस b, और अनुपात क्या लिखोगे x। अब देखो बाहर वाले पद इंटू करना है बाहर वाले से, ये रहा, और अंदर वाले को इंटू करना है अंदर वाले से, ये अंदर वाले। तो यहाँ से बनेगा x इंटू a² माइनस b² और इक्वल टू a माइनस b और इंटू a माइनस b। इस तरह से ही बन गया, क्लियर है भाई यहाँ तक। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, a माइनस b का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है। आप गौर से समझना आप लोग, a माइनस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आप देखो x के बराबर में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a माइनस b इंटू a माइनस b, और अपॉन इसकी जगह ये जाएगा अपॉन में a² माइनस b²। आपको पता है मित्रों a² माइनस b² को आप ऐसे लिख सकते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस तरह से लिख सकते हो ना, क्लियर है। तो मैं इसकी जगह रख दूं a² माइनस b² की जगह एक बार तो a माइनस b, और एक बार क्या रखना पड़ेगा a प्लस में b, क्लियर है। तो a माइनस b से a माइनस b कट जाएगा, और यहाँ से जो x की वैल्यू बनकर आ जाएगी मित्रों, x की वैल्यू क्या बनेगी a माइनस b अपॉन a प्लस b, क्लियर है भाई। तो यहाँ से आंसर निकल आया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्टॉप करो, बैक आओ, बैक आने के बाद में इसको फिर से देखना, ठीक है ना, फिर समझ में आ जाएगा, क्लियर है। अब मैं आगे चलता हूँ।
फर्स्ट, सेकंड और तृतीयानुपाती, मैंने पहला बताया मध्यानुपाती, दूसरा बताया तृतीयानुपाती, अब एक चतुर्थ अनुपाती और देख लीजिएगा, लास्ट चतुर्थ अनुपाती। जैसे आपके पास नंबर आ जाए 6, 8 तथा 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? ये लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, फोर्थ अनुपाती क्या होगा? देखो 6 आपके पास नंबर है वो क्या है, 6 है, 8 है, 24। देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, आपको पूछा फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर नहीं पता तो आप लोग x रख लीजिएगा। 6:8 समानुपात 24:x, वही तरीका, फर्स्ट इंटू लास्ट, 6x हो जाएगा इक्वल टू 24 इंटू 8। 6 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी मित्रों वो कितनी आ जाएगी, 32। यही आपका फाइनली आंसर। अब देखो मैंने कितना कॉन्सेप्ट से बताया, नहीं इसका कोई रूल बताया, नहीं कोई फॉर्मूला बताया, ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताया। तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती और बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, जो बेसिक अप्रोच, रेशो की बेसिक अप्रोच फर्स्ट क्लास में, इसीलिए छोटी छोटी बातें बताया हूँ फर्स्ट क्लास में। जब हम सेकंड क्लास में पहुँचेंगे तो थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे सवाल का, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही मित्रों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को भी बताओ, जो आपको फ़ायदा मिल रहा है वो औरों को भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।